कि मैं अब की बार आपका इशारा देखूंगा, क्योंकि गुरु इशारा ही करता है। समझने वाले समझ जाते हैं और ना समझने वाले रह जाते हैं। गुरु इशारा करता है। जैसे ही भीम ने युद्ध के लिए दुर्योधन को ललकारा और भगवान की ओर निगाह करी, तो भगवान ने अपनी जंघा को ठोकते हुए कहा, मजले भैया यहां, मजले भैया यहां। जंघा पर इशारा किया। दुर्योधन क्या है? दुर्योधन जो है मोह है, अहंकार है। और अहंकार की कहाँ कमजोरी है, कैसे मरेगा, इसे गुरु ही तो इशारा करता है। और जहाँ गुरु इशारा करे वहाँ साधक प्रहार कर दे तो अहंकार धराशायी हो जाता है। नाहि तो कोटि जतन नहीं जाही, नाही तो कोटि जतन नहीं जाही। ये जो विकार है ना, ये नहीं तो करोड़ों जतन करें, कोटि जतन करें तो भी न जाएं, और जाएं तो भगवान की कृपा हो जाए तो यूं हाल चले जाएं। हैं भैया, अब की बार भगवान ने जब इशारा किया तो दुर्योधन ने जैसे ही भीम पर प्रहार करने की कोशिश की, बस भीम ने एक गदा जंघा पर उठा करके मारा और दुर्योधन चीखता हुआ और धराशायी धरती पर धड़ाम से गिर पड़ा। सही बात है। हम मौसम बना रहे कि धड़ाम कैसे होता है। क्यों भैया, तुम में कोई समझ रहे हो क्या करना चाहिए? तो यहाँ लीजिए, समझ रहे हैं। चलो, झाड़ी तो पूरी आई रही का है। जब दुर्योधन धराशायी हुआ उसके बाद ये पांडव चले गए हैं। अभी दुर्योधन पूर्णतः मरा नहीं है। उसके चमचे थे अश्वत्थामा, उन्होंने आकर के कहा कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? बोले, मैं अपने मरने से पहले पांडवों को मरे हुए देखना चाहता हूं। अब अश्वत्थामा आधी रात पे ही पांडवों को मारने के लिए निकल पड़ा है। आपको पता है, पांडव जो है दुपट्टा तान के सोए थे। क्यों? क्योंकि जो भगवान के भरोसे होता है ना, वह निश्चिंत सोता है। दूसरा जो ईमानदारी का खाता है वो निश्चिंत सोता है। अरे इंसान तो छोड़ दो, तुम एक छोटी सी बात कुत्तों की ले लो। वकील साहब, एक कुत्ता ईमानदारी से रोटी खाता है तो वहीं बैठ के खाता है, भागता है क्या? नहीं भागता। वहीं डालो, सूंघेगा आराम से, नेक नेक करके स्वाद ले ले के रोटी खावेगो। और जो डलिया में तो उठावेगो, माँ बेटे खा लेगो, है ना, भागेगा और कहीं छुप करके खाएगा। और फिर वहां आके सोएगा तो इतना चौकन्ना सोएगा, बगल में यदि काऊ ने धप्प से कर दी है तो उसे भागना पड़ेगा। कहाँ के भाई लगा कि मुंह पे परी है, उसे ऐसा लगता है कि मुंह पे परी है। तो दो बातें हैं, एक तो भगवान के भरोसे और एक जिसमें ईमानदारी बेहद है। ये दोनों व्यक्ति निश्चिंत सो सकते हैं, बाकी और किसी में निश्चिंत सोने की क्षमता नहीं है।
अच्छा, जो भगवान के भरोसे रहता है ना, उसकी चिंता फिर भगवान करते हैं। अश्वत्थामा जैसे ही चला, सोई भगवान को चिंता हो गई। बे आराम तो सोए, जिनके मारने की प्लानिंग हो रही है वे तो आराम से सोए हैं, लेकिन कृष्ण भगवान जो है पसीना दे रहे हैं, कब का करना चाहिए है। जो कोई बालक जो है कैमरा आवे पे हाथ हलावे, ऊपर मुंह करे, उठा के पीछे भगा देना। तुम सभी को जो है, ये छोटे छोटे बच्चों को तो पीछे कर ही दो, ये 10-15 साल तक के बच्चे हैं, इन्हें उठा दो, जाओ पीछे जाओ बेटा। तो ये जो पांडव है ना, हाँ, इनका क्या भाव है? कान्हा तेरे भरोसे मेरा परिवार है। पतवार है कान्हा तेरे भरोसे मेरा परिवार है। राधे राधे श्याम राधे राधे श्याम। मैंने सब छोड़ी चिंता, तेरा जो साथ पाया, जिंदगी को जीने का सहारा तुमसे पाया। उपकार है कान्हा तेरे भरोसे मेरा परिवार है। ज़माना चाहता है कि तेरे हो न जाए पास, अपने बुलाने बड़े बड़े लोग दिखाए। दोष इनका नहीं है, दोष इनका नहीं है, ऐसा संसार है। कान्हा तेरे भरोसे मेरा परिवार है।
कान्हा तेरे भरोसे सरे गमा मेरा परिवार है। ये दोष इनका नहीं है, ये दोष इनका नहीं है, ऐसा संसार है। कनुआ तेरे भरोसे मेरा परिवार है। गम बगम दिने बंसा। भगवान ने आधी रात पे आकर के पांडवों से कहा, चलो उठो। उठ गए, मेरे साथ आ जाओ। चल दिए। दूसरी जगह बोले यहां सो जाओ। जगह बदल गई और अश्वत्थामा को जहां का पता था वो वहीं पहुंचा। लेकिन दुर्भाग्य से वहां पर उनके बच्चे सो गए थे और उनके सिर कट गए। और वो अश्वत्थामा जब लेकर के गया तो दुर्योधन ने देखा कि अरे राम राम राम, ये मेरे जो शत्रु थे पांडव, उनके सिर नहीं है, ये तो बच्चों के सिर हैं। भैया इधर जो है सुबह जब हुई और बच्चों के जो है सब देखे गए, द्रौपदी रोने लगी है। अर्जुन ने जो है ये प्रतिज्ञा की कि इनके हत्यारे को मैं द्रौपदी के सामने ला करके वध करूंगा। अश्वत्थामा को पकड़ लाए मारने के लिए, लेकिन जो है द्रौपदी ने कहा कि नहीं नहीं, ये तो मेरे गुरु का पुत्र निकला, इन्हें आप न मारिए। तो मुंडन करके और मणि निकाल करके छोड़ दिया, अपमानित करके छोड़ दिया। लेकिन अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया और वो पांडवों का यानी अर्जुन का बेटा था अभिमन्यु, उसकी पत्नी थी उत्तरा, उसके गर्भ में बालक था और उसके ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। और जैसे ही ब्रह्मास्त्र वहां अपना प्रहार करता है तो उत्तरा ने ठाकुर जी को पुकारा है कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम् नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। उत्तरा कहती है, हे गोपाल, मैंने तो अपना जीवन आपको ही दिया है, मेरा आपके अलावा दूसरा कोई है ही नहीं। भगवान ने जो है उनके शिशु की, गर्भस्थ जो शिशु था उसकी रक्षा करी है। और जब उनकी रक्षा करने के बाद भगवान आए हैं सीधे अपनी बुआ कुंती के पास में कि बुआ, अब तुम्हारे सारे दुश्मनों का नाश हो गया, सब ठीक ठाक हो गया, अब मुझे जाने की आज्ञा दो, द्वारिका जाना चाहता हूं। तब कुंती की आंखें भर आईं। क्यों? क्योंकि संसार में दो तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके मिलने से दुख होता है और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बिछुड़ने से दुख होता है। दुष्ट जो होता है वह मिलने पर दुख देता है और सज्जन जो होता है वो बिछुड़ने पर दुख देता है। तो ठाकुर जी महाराज जैसे ही बिछुड़ने की बात करने लगे, सोई कुंती बुआ रो पड़ी है।
भगवान ने कहा बुआ अब तो सब कुछ ठीक ठाक हो गया, अब भी तुम्हारी आंखों में ये आंसू क्यों? तब बुआ कहती है कि विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम्। बोले लाला वैसे तो मैं तुम्हें बचपन से जानती हूँ, कुंती जो थी ना भगवान की खास बुआ थी, वसुदेव की ये जो है ना कुंती बहन थी, तो कन्हैया की बुआ थी। कुंती नाम तो इसलिए पड़ा था कि वसुदेव के एक मित्र थे राजा कुंतल, उन्होंने इसे गोद ले लिया था। तो बचपन में कन्हैया की लीलाएं कुंती ने बहुत देखी थी। इनकी अद्भुत लीलाएं जो सामान्य मनुष्य के बस की बात, गोवर्धन को उठाना, कालिया नाग को ये मारना, ये सब लीलाएं तो भगवान की देखी थी, तो जानती थी ये कोई साधारण नहीं है। इसलिए कुंती बुआ कहती हैं कि मैं जानती हूं तुम साधारण नहीं हो और तुम्हारे राखे मेरे पांचों बेटा आज जिंदा हैं। मैं जिंदा हूं तो तुम्हारी ही देन है, यदि तुम्हारी कृपा न होती तो आज शायद मेरे बेटा जिंदा नहीं होते। तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूल सकती। लेकिन हे भगवान, जैसे ही सुख ने दस्तक दी और आपने जाने की बात कही तो मुझे ऐसा लगा कि तुम केवल दुख के संगी हो, सुख के नहीं हो का। तब भगवान ने कहा बुआ बात यह है कि दुख में व्यक्ति सुमिरन ज्यादा करता है और सुख आने पर भूल जाता है, सुमिरन नहीं करता है। इसलिए सुख में सुमिरन नहीं हो पाता तो मेरा आगमन नहीं हो पाता। तब कुंती ने कहा था कि जाते बढ़िया तो दुख ही अच्छे हैं। बोले नहीं नहीं, तुमने तो पूरे जीवन दुख ही झेला है, अब मैं तुम्हें दोबारा दुख नहीं दे सकता। तो बोले एक काम करना, सुख में भी मेरे संग रहना तो मैं सुख ले लूंगी। बोले ठीक है। तब जो है जब भगवान ने ये कहा ना कि मैं सुख में भी रहूंगा, तब कुंती ने कहा कि यदि तुम्हारे प्रसाद में चाहे दुख मिले चाहे सुख मिले, प्रसाद तो प्रसाद होता है। अब जब प्रसाद बंटता है तो यूँ तो कहते हैं भैया केला केला दे दे, यहाँ तो लाई हटा ले, हैं? फिर तो जो मिले सब अच्छा लगता है, हैं? तो कुंती कहती है सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। ये रास्ता बंद है, यहाँ से ऐसे आ जाओ, हाँ घूम के आ जाओ, घूम के आ जाओ। तुम्हारा रास्ता ही गलत है, परसों की तरफ से आए हो, फिर कोशिश करो दीवार तोड़ दी जाए, रास्ते से आओ।
दुख के पीछे सुख है, जीवन की नैया के, जीवन की नैया के दोनों ही किनारे हैं, सुख दी मुझे प्यारे हैं। सुख मैं तेरा शुक्र करूं, दुख में फरियाद करूं। जिस हाल में रखो मुझे, हर हाल में याद करो। मैंने तो तेरे आगे, मैंने तो तेरे आगे ये हाथ पसारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं। सुख दुख ही तो जीवन की गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं। जीवन की नदिया के, जीवन की नदिया के दोनों ही किनारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं।
दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। दोनों ही तुम्हारे हैं। मावदानी बगा मारे धनी रे सा। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। बसगा सधनी रे नीरे गा मारे गा सधनी रे सा। मावदा नी ब मावदा छोड़ूं मैं किसे भगवन, ये दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे, दुख भी मुझे प्यारे हैं। भैया माँ कुंती को जो है सुख का वरदान दे करके और उसमें अपनी उपस्थिति का वरदान दे करके भगवान पितामह भीष्म से मिले हैं। और भीष्म पितामह से मिलकर के उनको जब उन्होंने प्रार्थना करी कि प्रभु मेरी बुद्धि को अपने चरणों में ले लीजिए, तब उनकी बुद्धि को स्वीकार किया है। और साधक की साधना का चरम फल यही है, भगवान स्वयं कहते हैं मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। अपना मन और बुद्धि मुझे दे दे, तन से तू कहीं भी रहे, शरीर से कहीं भी रहे, लेकिन मन और बुद्धि तेरे मुझ में लगे रहें। और जब मन और बुद्धि भगवान हम उल्टा करते हैं। हम क्या करते हैं, मन और बुद्धि संसार को देते हैं और शरीर से मंदिर में बैठते हैं, शरीर से गिरिराज जी जाते हैं और मन लगे हुआ पता ना भैंस ने दूध दयो होगो के नहीं दयो होगो, कहूँ लात नहीं मात दई हो, दूध नहीं फैला दो हो, तो मन कहाँ है, भैंस में, और शरीर कहाँ है, गोवर्धन में। ये उल्टा हो गया ना। लेकिन भगवान कहते हैं शरीर ते तो संसार में जो कुछ करना हो सो करे, लेकिन मन मेरे पास रहना चाहिए। कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधान। मन राखो जहाँ कृपा निधान। कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधान। मन राखो जहाँ कृपा निधान। भैया इधर जो है भगवान जो है गए हैं द्वारका के लिए, और परीक्षित जी का जन्म हुआ, थोड़े से बड़े हुए तो पांडवों ने राज दे दिया और पांडव उत्तराखंड को चले गए। परीक्षित जी एक दिन जो है भ्रमण कर रहे थे
तो कलयुग से मुलाकात हो गई। कलयुग को इन्होंने दंडित किया क्योंकि वो धर्म का हिरास कर रहा था, प्रहार कर रहा था धर्म पर। इन्होंने दंडित किया। वो चरणों में गिर करके और कहता है कि भगवान मुझे तुम्हारे राज्य में कुछ जगह तो दो रहने को, क्योंकि ये संसार पूरा भलाई और बुराई से बना है। न तो पूर्ण रूप से बुराई खत्म हो सकती है और न पूर्ण रूप से भलाई खत्म हो सकती है। दोनों जो है कम ज्यादा चलते रहते हैं। तो 4 जगह दे दी। द्यूतम पानम स्त्रियम सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः। द्यूतम पानम स्त्रियम सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः। इनकी कुर्सियों को थोड़ा दूर दूर बैठा दो। ये कथा में आकर के भी बात कर रहे हैं, बताओ ये कहाँ जाके चुप होंगे जिनके मुंह पे तारों कहाँ लगे वो। द्यूतम पानम स्त्रियम सूना, ये बोलने का हमें ऑर्डर मिला है और आपको सुनने का केवल। कथा के बाद या लंच में खूब बोलिएगा। तो 4 जगह दी। कौन कौन सी? जहाँ ताश होते हैं, जहाँ जुआ होते हैं, भगवान करे बरहन में नहीं होते हों, लेकिन जहाँ ताश होंगे, जहाँ जुआ होगा, वहाँ कलयुग का निवास जरूर रहता है। कलयुग माने कलह कराने वाला। जिनके यहाँ ताश होंगे, जिनके चौतरा पे, उनके यहाँ कलेश रहेगा। जो खेलेंगे बिनु के यहाँ कलेश रहेगा, और जो देखेंगे बिन के यहाँ सबसे ज्यादा रहेगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे देखे बारे को इतना का अपराध है। अपराध जी है भैया कि जब पकड़ा दकड़ी होती है तो खिलाड़ी तो भाग जाते हैं, बेजा ठसक में ठाड़े रहता है कि हम तो देख रहे, लेकिन पुलिस कहती है कि भैया का सबूत है कि तुम खेल रहे, क्या बोलो करो, देख रहे, क्या सबूत है, हैं? इसलिए देखने वाला पहले पकड़ा जाता है, पहली बात। दूसरी बात यह है जो आज खिलाड़ी है ना, वे पहले दर्शक थे, देखने वाले थे। देखते देखते क्या बन गए? खिलाड़ी बन गए। क्योंकि जब खेलने वाला उठ के बीच में 1 मिनट के लिए कहीं जाता है तो देखने वाले से कहता है ना कि मेरी चाल चल दियो, है? देखने वाले से कहता है कि तू मेरी चाल चल देना, तो धीमे धीमे वो चाल चलना सीख जाता है? सोई मामला गड़बड़ हो जाता है। तो ये जितने देखने वाले हैं, जो खिलाड़ी बने हैं ना, ये सब देखने वाले थे। इसलिए खेलने वाले, देखने वाले और खिलाने वाले, ये तीनों की बुद्धि पर कलयुग का निवास रहता है। द्योतम पहली जगह है। दूसरी जगह है पानम, यानी नशा। जो नशा करते हैं उनके घर में कलह रहता है, कलयुग रहता है। ये जो पीने वाले होते हैं ना, चाहे देसी पी में चाहे अंग्रेजी, ये पीने वाले होते हैं, इनके घर में कभी शांति नहीं रहेगी। कलयुग का तांडव रहता है, हैं? भगवान करे बरहन में नहीं पीमत हो तो ज्यादा भगवान की कृपा है, और पीमत हो तो भगवान करे न पिए, हैं? वैसे मैं ज्यादा नहीं कहूँगा, नहीं ठेका भाई बुरो मानेंगे कि ठेका बंद कराए भी ढोल रहे हैं? तो जो पीने वाले होते हैं उनके घर में कलेश जरूर रहेगा। अच्छा, ये पीने वाले जो होते हैं उनको न तो उनका पीना न तो पत्नी को अच्छा लगता है। पत्नी को अच्छा लगता है? हाँ या ना तो बोलो। बहन को, बेटी को, माँ को, गुरु को। फिर ये काहे को मर रहे हैं? जब मुझे काहुए अच्छो ना लगे रहो तो जो मर काहे को रहे भाई? क्योंकि उन्हीं के जैसे जो 2-4 बदमाश होता है ना, उनको अच्छा लगता है, और उनके अच्छे के लिए ये पूरे परिवार को दुख देने के लिए तैयार हो जाते हैं। यही बात है कि तो बेवकूफ है ये, हैं?
तो जहां नशा पत्ता होगा वहां कलयुग का तांडव होता है। जहां की नारियां अमर्यादित रहती हैं, जहां की नारी गलत उनका पहनना ओढ़ना, गलत जो है बोलना चालना, गलत डोलना, जहां नहीं डोलना चाहिए वहां डोलना, जो नहीं बोलना चाहिए वो बोलना, जो नहीं पहनना चाहिए वो पहनना, ऐसा जहां नारियां करने लगती हैं वहां भी कलयुग का तांडव रहता है। चौथी जगह हिंसा और पांचवी जगह स्वयं कलयुग ने मांगी, एक मेरे कहते दे दो। बोले बताओ, बोले सोने में, स्वर्ण। तो भैया जी सोने में यदि कलयुग का निवास रहता है तो फिर सुनार के यहां तो सबसे ज्यादा कलयुग रहना चाहिए, हैं? लेकिन सुनार के यहां तो इतना कलयुग देखा नहीं जाता। तो इसका अर्थ क्या है? अर्थ ये है जिस सोने से दिखावा किया जाए, दूसरे को जलाया जाए, दूसरों को फूंकने के लिए जो सोनो बनवाया जाए, चीज बनवाई जाए, फिर लाद के फंक्शन में जायो जाए और दूसरे की आंत पीत फुक जाए देख के, समझ लो बा सोने में कलयुग रहता है, चाहे मानो है। पर पीढ़ा सम नहीं अधमाई, परहित सरिष धर्म नहीं भाई। तो मेरा माताओं से कहना है, सोना रखना बुरा नहीं है, सोने का दिखावा करना ये बहुत बुरा है। दूसरे को जलाने के लिए, दूसरे को फूंकने के लिए, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए जब सोने चांदी का प्रयोग किया जाएगा तो फिर क्या होगा? उस सोने में कलयुग का निवास हो जाएगा। अरे भगवान ने दया हो तो चुपचाप छुपा के रखो, कब वो बखत जरूरत पड़े तो आदमी की सेवा कर सको, हैं? आदमी की हेल्प कर सको, हैं? जब राम जी ने पार करी थी ना गंगा, तो पियहिय कीशिय जानने हारी, मणि मुदरी मन मुदित उतारी। सीता जी ने बिना कहे अपनी अंगूठी उतार के राम जी को दई के नहीं दई, एरी मैया मूड हरा दो कर, दई के नहीं दई। अच्छा तुम्हारे आदमी ये जरूरत पर है और तुम पे सोनो चांदी धरे होए तो पहले ही कह दो कि खबरदार में सोने चांदी में निगाह करी दो, हैं? तुमने पहले अपना तो बेच खायो, हैं? अब मेरे पे निगाह है, खबरदार जो ऐसा करे हो तो ऐसे समय ऐसी नारी का सोना जो काम में नहीं आता अपने पति देव के, तो फिर वह उसमें कलयुग रहता है, हैं? तो ये वो आया था ना नोटबंदी भाई, तब माताओं की बड़ी पोल खुली थी, हैं? आदमी ने पूछी तो हो तो बता दे, 500 के 1000 के हो तो बता दे, हैं? तो जो कह रही ले हम पे जहर खावे पैसा ना तुम्हें पर पैसा होता है। लेकिन बाद में जब निकरे तो इतने निकरे कि पूरा हिंदुस्तान जहर खाए ले, एक एक पे पूरा हिंदुस्तान जहर खाए ले, हैं? तो भैया एक दिन परीक्षित जी महाराज ने सोने का मुकुट पहन लिया और उसी के साथ जो है कलयुग उनके सिर पे बैठ गया, खोपड़ी पे बैठ गया। और जब खोपड़ी पे बैठा तो बुद्धि खराब। जब बुद्धि खराब होती है तो पहचान क्या है? बुद्धि खराब होती है तो सम्मान करती नहीं है, सम्मान करवाना चाहती है। बात समझ में आ रही है? आदर करती नहीं है, आदर करवाना चाहती है। राम राम करती नहीं है, राम राम करवाना चाहती है। यही खराब बुद्धि का लक्षण है।
बड़े बूढ़ों को मानती नहीं है, उनसे खुद को मनवाना चाहती है। एक ऋषि के यहां गए परीक्षित जी महाराज, और जब ऋषि के यहां उन्होंने समाधि में देखा तो इन्हें तो नमन करना चाहिए था, लेकिन आज बजाय नमन के और इन्हें दोष दृष्टि होने लगी। बताओ, आंख बंद करके बाबा जी बैठा, हम आए न पानी पत्ता की पूछ रहे हो न बात कर रहे हो, हमें लगता है ये ढोंगी है। तो संतों को देख करके श्रद्धा पैदा होना ये कल्याण का लक्षण है। श्रद्धा का भाव का पैदा होना ये कल्याण के मार्ग का लक्षण है। लेकिन संतों को देख करके ऐसा भाव बनना कि ये ढोंगी है, समझ लो ये विनाश का लक्षण है। तो परीक्षित जी महाराज ने ऐसा भाव बना और उन्होंने मरा हुआ सांप उनके गले में गुस्सा के मारे, क्योंकि क्रोधात भवति सम्मोहः सम्मोहात स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। जब आदमी को क्रोध आता है तो बुद्धि का नाश हो जाता है, फिर समझ में नहीं आता क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो मरा हुआ सांप डाल दिया, जबकि उनके चरणों में माथा रगड़ना चाहिए था। शीश नवहे शुर गुरु द्विज देखी, शीश नवहे शुर गुरु द्विज देखी। गुरु को देवता को देख करके शीश झुक जाता था पहले, लेकिन आज संत में ही दोष दृष्टि करने लगा। मरा हुआ सर्प डाल करके चले आए। वहां पे एक चुगलखोर था। ये चुगलखोर अब ही नहीं है बरहन में, पहले तो चले आए भैया। चुगलखोर सदियों नहीं युगों पहले से चले आए। ये शकुनी कौन था? चुगलखोर ही तो था। मंथरा कौन थी? चुगलखोर ही तो थी। तो एक जो चुगलखोर मां देख रहे हो, सुबह ने जाके जो है वह ऋषि के पुत्र से, उसका नाम था श्रृंगी, जिनकी गर्दन में डाला उन ऋषि का नाम था शमीक। उनका बेटा नदी में सरोवर में स्नान कर रहा था, उसे जाकर के ऐसे नमक मिर्च लगा करके सुनाया वो कथानक कि भाई ऐसे ऐसे तेरे बाप को बड़ो अपमान भयो, बड़ी बेइज्जती भई है, मरे भय सर्प डलो, तू नहीं माने तो आखिनते देख ले। यदि वो शमीक ऋषि सहज भाव से आता तो शायद इतना गुस्सा नहीं आता, लेकिन दूसरे के भरे भये होने के कारण इनको विशेष क्रोध आया। और इन्होंने आकर के श्राप दे दिया कि जिस किसी ने भी मेरे पिताजी के गले में ये मरा हुआ सांप डाला है, उसे आज से 7वें दिन नागों का राजा तक्षक डस लेगा। श्राप दे दिया। अब आंखें खुली साहब शमीक ऋषि की। उन्होंने कहा बेटा तुझे ये तो पूछना चाहिए था कि मेरा अपमान हुआ या नहीं हुआ। तूने किसी के कहने पर यह मान लिया कि मेरा अपमान हो गया, लेकिन पहले उससे तो पूछो कि उसका अपमान उसने माना या नहीं माना। तुम्हें ऐसे बिना की जांच पड़ताल के श्राप नहीं देना चाहिए था। ये तुमने बड़ा गलत किया। अच्छा अब क्या करें? बोले परीक्षित को जाकर के सूचना दो कि ऐसे ऐसे उन्हें श्राप लग गया है। परीक्षित जी को जैसे ही पता लगा, उन्हें पता लगा कि मेरे पास ओनली 7 दिन है, केवल
7 दिन, और 7 दिन में कल्याण करना है। तो उन्होंने उसी क्षण घर का त्याग कर दिया और चल पड़े हैं। ये परीक्षित जी कहाँ रहते थे पता है? दिल्ली में। दिल्ली का पुराना नाम है इंद्रप्रस्थ, है ना? ये पांडवों की राजधानी थी। उस समय भी दिल्ली राजधानी थी और अभी भी दिल्ली। बीच में राजधानी कई बनी, लेकिन उस समय पांडवों के राज्य में। तो वहां से परीक्षित जी महाराज चले तो न तो वृंदावन आए, न गोवर्धन, और न ही हरिद्वार गए। हरिद्वार से पहले मुजफ्फरनगर पड़ता है और वहां से जो है एक रास्ता गया है शुक्रताल के लिए। शुक्रताल में जाकर के एक बरगद के पेड़ के नीचे परीक्षित जी महाराज बैठ गए हैं। और ध्यान रखना भैया, जब हमारे जीवन में कोई संकट आता है तो समाज के 2 रिएक्शन आते हैं। एक रिएक्शन ये होता है कि भाई बड़ो भलो आदमी हो, चलो कछु न कछु जो है मदद बनेगी वो करेंगे। एक तो ये आता है समाज का, और एक आता है कि जय लायक हो, हैं जय लायक हो, जय मरन दो, जे मरेगो तो जाके होश ठिकाने आ जाएंगे। तो उस समय पता चलता है हमने सचमुच भलमनसाहत कमाई है या केवल पैसा कमाए हैं। तो परीक्षित जी महाराज ने पूरी दुनिया में भलमनसाहत कमाई थी। ऋषि मुनि संत महात्माओं में सेवा कर करके अपनी एक जगह बनाई थी। एक बात बताऊं भैया, बरहन बारे हो, भगवान तुम्हें धन दे तो दुनिया में जो खरीदना तुम खूब खरीदना, मैं मना नहीं कर रहा। प्लॉट खरीदना, मकान, कोल्ड स्टोर, कॉलेज, हॉस्पिटल, जो क्षमता हो खरीदना, लेकिन एक बात का ध्यान रखना। क्या? यदि थोड़ी सी जगह ऐसी जगह भी खरीदना जहां से कल्याण होता है। बोले वो जगह कौन सी है? अपने गुरु के दिल में, किसी संत के, महात्मा के, महापुरुषों के दिल में एक छोटी सी जगह बन जाए, हैं? वो जगह इस लोक में भी सुख देगी और बोलो उस लोक में भी सुख देगी। और यदि वो जगह नहीं है, संत भगवान बैठे हैं, दंडी स्वामी बैठे हैं, तो यदि वो गुरुओं के दिल में जगह नहीं है, संतों के दिल में जगह नहीं है, महापुरुषों के दिल में जगह नहीं है, तो चाहे दुनिया में हमने हजारों बीघा खरीदी हो, सुकून नहीं मिलेगा। नायम लोकोस्ति न परो, न इस लोक में और न उस लोक में। और यदि थोड़ी सी जगह, किंचित मात्र जगह किसी संत के दिल में, किसी गुरु, महात्मा, महापुरुष के दिल में सेवा के द्वारा, श्रद्धा के द्वारा, प्रेम के द्वारा, सन्निधि और सत्संग के द्वारा किसी महापुरुष के दिल में हमारी थोड़ी सी जगह बन गई हो, हैं? हमने सेवा कर करके बनाई हो, तो देखना हमारे जीवन में अलग सुकून होगा, अलग शांति होगी। उतार चढ़ाव तो सबके जीवन में आते हैं। जब हम उसमें भर्ती होते हैं ना, आईसीयू में एक मशीन चलती है, वहां में वो लाइन हमारी यूं करके चलती रहती है। क्या होती है वो? लाइन चलती रहती है ऊपर नीचे, जो भी होती हो। तो जब तक वे ऊपर नीचे चल रही हैं तब तक जिंदे हैं। और यदि एकदम मशीन जो करके ढर जो कर दे और सीधी लाइन आ जाए तो समझ लो फिर डॉक्टर कहता ले जाओ, हैं? ऐसे ही हमारी जिंदगी, हम सोचते हैं कि जिंदगी बिल्कुल समतल है जाए, हैं? ऊंच नीच न रहे, हैं? ऊंच नीच तो तभी हो जब खत्म होगी, जब हम जो है खाट पेते नीचे दल ले जाएंगे, सोई सवरी ऊंच नीच खत्म हो जाएगी। और हम ऊंच नीचे खत्म करने पे लगे, ने को गड्ढा आ जाए हाय राम मरे, ने को कठिनाई ऊपर चढ़वे की आ जाए हाय राम मरे, हैं? और हम चाहते हैं समतल। बस यही तो गड़बड़ी है।
ऊंचे और नीचे चढ़ने उतरने के लिए अपने आप को रेडी करना चाहिए, हैं? जिंदगी की इस राह को समतल बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और दोनों में आनंद लेना चाहिए, ऊंचाई में भी और बोलो बोलो नीचाई में भी, दोनों में ही आनंद लेना चाहिए। लेकिन वो आनंद आएगा कहां से? किसी संत के दिल में जगह बनाई होगी, गुरु के दिल में थोड़ी सी जगह, पांडाल में अपने नाम की थोड़ी सी जगह, और ये बिना सेवा के, बिना श्रद्धा के, बिना प्रेम के बनती नहीं है। तो वो जो जगह है वो जिसने बनाई है ना, वह सौभाग्यशाली है। ये बिना महत पाद रजो विषेकम, बिना महापुरुषों की चरणों की सेवा करे, उनकी रज में स्नान करे बिना ये सच्चा सुख, सच्ची शांति मिलती नहीं है। जब यहाँ इस महफिल में आते हैं ना, ये संतों की, भक्तों की, पागलों की महफिल है ये। चतुर लोग यहाँ का ही होंगे, चतुर तो कोई झूठ साँच बोल रहे होंगे, चतुर तो बेईमानी कर रहे होंगे, चतुर है, चतुर तो जो कह रहे होंगे माँ 1 घंटा बिगाड़ेंगे, 2 घंटा बिगाड़ेंगे, इतने में तो पागल बनाएंगे 4-6 ने, हैं? 4-6 घंटे ठगाई करेंगे, हैं? वो लोग यहाँ नहीं आते, और यहाँ आ भी जाते हैं तो फिर वो वहां लायक रहते नहीं है। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। उनकी नजर में हम पागल हैं और हमारी नजर में वे पागल हैं। अब ये समझ में नहीं आता, जाने हम पागल हैं या वो पागल है, समझ में नहीं आ रहा। बे हमें पागल समझते हैं, बे समझते हैं कि जे 1.5 लाख 2 लाख 4 लाख यहाँ खर्च कर रहे हैं, बाबर ही है गए, इतना ही मिला कि प्लॉट आ जाता बढ़िया है, बढ़िया प्लॉट आ जाता और 1-2 साल में ही 1.5 गुना है जाता है ना बाबर है ना पागल है। रघुनी बाबा के चक्कर में आ गए हैं, ये पागल है गए हैं। लेकिन हमारी नजर में वो पागल है। समय बताएगा, वक्त बताएगा, जब तुम खाट से नीचे उतार लिए जाओगे, जो हमने किया है उस समय वो संग जाएगा या उन्होंने खरीदा था उस समय वो संग जाएगा, ये वक्त बताएगा।
पर बचे न कोई घराना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। जिनको नाचिवे को मन करो करे, गर्मी तो ज्यादा पड़ी है, ठाड़ी हो जाओगे तो नहा जाओगे, इसलिए बैठे बैठे मटक लो करो हैं। और बैठे बैठे मटक लोगे ना तो नाचिवे की पूर्ति आ जाएगी। और सुनो, हर समय ऊपर हाथ करके ताली मत बजा करो, कबो को मैं बजवा करूं केवल तब, नहीं तो तुम अलग अलग चार बाल दिखत का बाजरा की वो अच्छी ना लगती, पूरा खेत लहरावेगा तब अच्छा लगेगा। हाँ, मैं बजवा देता हूं तुम्हारी खुशी के लिए। हरि बोल। रुको 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 रुको, जब मैं ऊपर करूं फिर कछू न के ऐसे रह जाता का मुझे अच्छे ना लगता ही, फिर तो पूरे ऊपर होने चाहिए भाव के साथ, जैसे बाजरा की बाल लहराती है ना। गिरिराज महाराज की। यहाँ न झगड़ा जात पात का, यहाँ न झंझट मजहब का। हो एक सभी की प्यास यहाँ पर, एक सभी का है प्याला। यहाँ प्रभु से मिलना हो तो, यहाँ प्रभु से मिलना हो तो परदेश भी हटाना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। दर पर शीश झुकाने में, चार धाम का पुण्य मिले इस दर पर शीश झुकाने में। जो भी
दुनिया से बेगाना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ सब कल्याणी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ सब कल्याणी। जो भी आए वो हो जाए, हाँ जो भी आए वो हो जाए। दुनिया से बेगाना जी, ये पगलों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना। ये पगलों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना। बोलो बाल कृष्ण भगवान की, बोलो हनुमान जी महाराज की। अब जो है 20-25 मिनट का लंच है।